अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है वो डीएनएस के बारे में है। आज जो है वो हम अपनी वीडियो में डीएनएस जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखेंगे, और इसके अलावा जो है वो हम स्नीफर कैसे करते हैं, अपने डाटा जो है वो कैसे कैच करते हैं, वो सारा जो है वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डीएचसीपी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, और डीएचसीपी को स्नूफिंग हमने कॉन्फ़िगर करना देखा था कि डीएचसीपी को हम जो है वो हैकर के अटैक से कैसे बचाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आज हम डीएनएस को जो है वो देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके पहले जो है वो मैं यहाँ पे एक राउटर ले लेता हूँ, और इसके साथ जो है वो हम एक स्विच जो है वो लगा लेते हैं, और स्विच के साथ जो है वो हम कुछ जो है वो सिस्टम लगा लेते हैं। ये जो है वो हमने 3 सिस्टम जो है वो नेटवर्क में लगा लिए हैं। इनको जो है वो हम आपस में कनेक्ट करते हैं। इसको जो है वो आपस में हम कनेक्ट करते हैं, और ये गलत पोर्ट के साथ लगा दिया हमने। 0 फास्ट इंटरनेट के साथ लगाना, और इसी तरह जो है वो हमने इसके साथ जो है वो लगा लिया। अब जो है राउटर के साथ इसको फास्ट इंटरनेट 01 के साथ 01 पोर्ट के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इस पोर्ट को जो है वो हम पहले अप कर लेते हैं। इसको जो है वो आईपी दे के जो है वो अप करते हैं। तो उसके लिए CLI में आएंगे, और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। इनेबल में आएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 01, और आईपी जो है वो इसको साइन करेंगे 192.168.1.100, और सबनेट देंगे 255.255.255.0, और इसको जो है वो हम करेंगे नो शट डाउन। तो ये जो है वो हमने अब कर ली हुई है। इसको जो है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस बरी। तो इसको जो है वो हमने आईपी दिया हुआ है 1.100, और ये पोर्ट जो है वो अप हो गई हुई है। इसको जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब जो है वो सिस्टम जितने भी लगे हुए हैं इनको जो है वो हम आईपी सेंड कर देते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे 192.168.1.10 देख लेते हैं। 192.168.1.100 जो है वो गेटवे दे देते हैं। इसी तरह इस सिस्टम पर जाएंगे, और इसको जो है वो आईपी साइन करेंगे 192.168.1.20 दे लेते हैं इसको, और गेटवे जो है वो हमारा 100 है। इसी तरह जो है वो हम तीसरे सिस्टम पर जाएंगे, और इसको जो है वो हम देंगे 192.168.1.30 दे देते हैं, और गेटवे जो हमारा है वो है 1.100। ठीक है जी, ये हमने साइन कर दिए हुए, इनको आईपी एड्रेस से साइन कर दिए हुए हैं। अच्छा, अब हम जो है वो इस पे जाते हैं। अच्छा, डीएनएस का फ़ायदा क्या है, ये जो है वो हमारे नेम टू आईपी और आईपी टू नेम जो है वो रिजॉल्व करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। बिलफर्ज अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं, अब हम 50 के जो है वो आईपी तो नहीं याद रख सकते यार, कोई सिस्टम का कौन सा आईपी है, या उस सिस्टम पर अगर कौन सा लड़का बैठा हुआ है, या कौन उस सिस्टम को जो है वो ऑपरेट कर रहा है, उसका क्या आईपी है। जो हम इतने आईपी तो जो है वो हम मुसलसल जो है वो याद तो नहीं रख सकते। इसके लिए हम जो है वो एक डीएनएस कॉन्फ़िगर करते हैं। डीएनएस में जो है वो हम मैनुअली जो है वो इंट्रीज जो है वो करते हैं, जिससे जो है वो हम बताते हैं कि ये वाला आईपी है, उसका जो है वो ये वाला यूज़र है। इससे जो है वो हमें आसानी होती है कि बिलफर्ज अगर हम यूज़र को असेस करते हैं, तो वो हम ऑटोमेटिक जो है वो उस आईपी को जो हम उस सिस्टम को जो है वो असेस कर लेते हैं। अभी बिलफर्ज अभी हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाना चाहूँ, तो हम यहाँ पे बिलफर्ज ये करते हैं। आप देखें, ये हमें ट्रांसलेटिंग कंप्लीट ये डोमेन सर्वर का जो है वो एरर देता है। तो जब ये हमें कोई कमांड जो है वो हमसे मिस हो जाए, या हम गलत कोई कमांड जो है वो जब टाइप करते हैं, तो ये वाला जो है वो हमें डोमेन सर्वर का एरर देता है, और इसके लिए जो है वो हमें हमारा सर्वर जो है वो स्टक हो जाता है। हमें कुछ सेकंड के लिए जो है वो वेट करना पड़ता है। तो ये जो है वो डोमेन सर्वर डीएनएस का एरर है। इसको भी अब हम कॉन्फ़िगर ख़त्म करते हैं। ये देखें, अभी जाके ये जो है इसने जो है वो हमारे राउटर को जो है वो स्टक कर दिया हुआ है। ये जो है वो ऑपरेट नहीं कर रहा। तो
अच्छा, ये अभी जो है वो टाइम ले रहा है इसको ख़त्म करने में। तो अभी जैसे ये ख़त्म होगा, अच्छा ये देखें ख़त्म हो गया हुआ है। अब देखें इसको जो है ख़त्म करने के लिए हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे नो आईपी डोमेन लुकअप। अब यहाँ पे देखा ये हमने डोमेन लुकअप जो है वो ख़त्म कर दिया। अब हम दोबारा जो है वो कॉन्फ़िगर टी, ये देखें जैसे ही हमने ये दोबारा कमांड लिखी, अब देखें ये वो वाला एरर जो है वो हमें नहीं दे रहा। अब हम जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। अब यही कमांड जो है वो हम ख़त्म करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं आईपी डोमेन लुकअप। अब ये देखें ये हमने लगाया। अब हम जब यहाँ पे दोबारा करेंगे कॉन्फ़िग टर्न, तो ये जो है वो ये देखें दोबारा जो है वो हमें डीएनएस का एरर दे रहा है। तो इसको जो है वो ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, नो आईपी डोमेन लुकअप। तो ये हमने ख़त्म कर दिया। अब हम जो है वो डीएनएस की जो हम एंट्रीज देखते हैं शो करेंगे, यहाँ पे होस्ट शो होस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें कोई भी जो है वो एंट्री नहीं बता रहा हमारे डीएनएस की। तो हम वहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे जो है वो हम पहले जो है वो एक काम करते हैं, हम पिंग करते हैं अपने सिस्टम को, पिंग करते हैं 192.168.1.10 को। तो भी हम देखते हैं ये हमारे सिस्टम को जो है वो ये देखें पिंग कर रहा है, 100% जो है वो रिप्लाई आ रहा है। इसी तरह जो है वो हम बाकी भी चेक कर लेते हैं कि ये बाकी को भी पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये बाकी को भी जो है वो पिंग कर रहा है। इसी तरह 30 को भी चेक कर लेते हैं, तो ये 30 को भी जो है वो पिंग कर रहा है। तो अब हम जाते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाते हैं, यहाँ पे हम जो है वो मैनुअली ऐड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले जो हमारा डीएनएस का उसकी एंट्री देंगे, और डीएनएस की एंट्री के लिए हम लिखेंगे आईपी, यहाँ पे लिखेंगे आईपी सर्वर, यहाँ पे हमने लिखना है आईपी, हमारे जो डीएनएस की एंट्री के लिए हम लिखते हैं आईपी नेम सर्वर। यहाँ पे हमारे आईपी जो नेम सर्वर है उसका हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ट्रेनिंग प्रीफर्स अगर हम लिखते हैं तो ये इनवैलिड दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें जो है वो अपने डीएनएस का आईपी एड्रेस साइन करना पड़ता है। तो हमारे डीएनएस का जो आईपी हमने साइन किया पोर्ट के साथ वो है D100। ये जो है वो हमारे डीएनएस का आईपी एड्रेस है। तो अब जो है वो हमें मैनुअली ऐड करनी है, तो हम लिखेंगे आईपी होस्ट। अब हमारा होस्ट क्या है, बिलफर्ज हम एक नाम लिखते हैं अबीर, और इसको जो है वो हमारा जो 192.168.1.10 हमारा 10 वाला आईपी जो है वो इसको अबीर नाम के में कर देते हैं। अब हम एक नया होस्ट बनाते हैं, उसका नाम लिखा है हमने उमर, और इसको जो है वो आईपी दे देते हैं 1.20 वाला, कि हमारा जो 10 वाला सिस्टम है वो अबीर ऑपरेट करेगा, और हमारा 2 वाला जो सिस्टम है 1020 वाला उसको जो है वो उमर ऑपरेट करेगा, और हमारा जो है वो 30 वाला जो सिस्टम है उसको जो है वो अली ऑपरेट करेगा। अब ये देखें, अब हमने हर आईपी के अगेंस्ट जो है वो एक नाम कर दिया हुआ है कि ये वाला जो आईपी है इसको जो है वो ये नाम वाला जो है बंदा ऑपरेट करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं शो होस्ट करके, अब देखें 3 जो है वो हमने एंट्रियाँ की हैं। ये देखें ये उमर अबीर और अली के नाम से ये जो है वो उनके अगेंस्ट जो है वो हमने आईपी असाइन किए हैं कि ये इस आईपी को ये वाले बंदा जो है वो ऑपरेट करेगा। अच्छा, पहले जो है वो हम पिंग कर रहे थे नाम आईपी एड्रेस के साथ, अब हम जो है वो इसको पिंग करेंगे नाम के साथ। ये जो है वो डीएनएस का फायदा है। अच्छा, ये अभी जो है वो पिंग नहीं कर, इसको जो है हम पिंग करते हैं, पिंग अबीर करते हैं। तो ये देखें इसको जो है वो हमने अबीर नाम से पिंग किया, तो ये जो है वो पिंग हो रहा है। इसी तरह हम इसको पिंग करते हैं उमर के साथ, तो ये पिंग जो है वो उमर को भी कर रहा है। अगर हम इसको जो है वो नाम के साथ भी पिंग करेंगे तो हो रहा है, और अगर हम इसको आईपी के साथ करेंगे तो ये आईपी के साथ भी जो है वो पिंग कर रहा है। तो ये देखें अली जो है वो हमने 30 पे लगाया था, तो हम इसको जो अगर 30 के साथ करेंगे तो ये 30 के साथ भी जो है वो हमें पिंग करके देगा। यहाँ पे बिल्कुल मन लगाता, तो ये देखें 30 के साथ भी जो है हमें पिंग करा। तो ये हमने डीएनएस की जो है वो इसमें मैनुअली जो है वो एंट्रीज की थी। ये देखें जिस तरह हमने जो सा आईपी जो है वो जिसके लिए जब भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया आईपी जो है वो साइन अगर ऐड करेंगे, कोई नया आईपी जो है वो लगाएंगे,
तो वो जो है वो हमारा नया ही उसके अगेंस्ट जो है वो हम एंट्री कर देंगे कि ये वाला जो हमारा आईपी है इसके जो है वो ये वाला यूज़र ऑपरेट करेगा, तो हमें इससे जो है वो आसानी होगी, पिंग करने भी आसानी होगी और हमें जो है वो अपना यूज़र वगैरह जो है वो याद रखने में आसानी होगी। तो डीएनएस जो है इसका ये फ़ायदा था, डीएनएस कॉन्फ़िगर किया हमने। और इसके अलावा जो है वो हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो हमने देखना था वो है स्निफर, लोकल स्पैम। लोकल स्पैम जो है वो हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं कि मतलब कि हम अपने इंटरनली देखते हैं कि इंटरनली जो है वो डाटा जो है वो कैसे कैप्चर किया जाता है, डाटा जो है वो कैसे कैच किया जाता है। तो उसके लिए जो है वो हम पहले एक छोटी सी जो है वो लैब बना लेते हैं। उसके लिए ये सिस्टम हम 3 ले लेते हैं, 3 हमने जो है वो सिस्टम ले लिए हुए हैं और 3 जो है वो हमने सिस्टम ले लिए और इनको जो है वो एक स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं हम। और ये जो है वो हमने एक स्विच लगा लिया इसके साथ और यहाँ पे जो है वो हम एक स्निफर लगाएंगे जिससे जो है वो डाटा चोरी किया जाता है, डाटा जो है वो कैच किया जाता है। ये जो है वो हमने अच्छा नहीं ये वाला स्निफर नहीं हमने लगाना, हमने यूज़ करना है ये वाला स्निफर जो है वो हम लगाते हैं डाटा कैच करने के लिए। अच्छा इनको जो है वो आपस में अब कनेक्ट करते हैं। पहले इसको 0-1 के साथ कनेक्ट करता हूँ, ये 0-1 के साथ कनेक्ट कर दिया और इसको जो है वो मैं कनेक्ट करता हूँ 0-2 के साथ, 0-2 के साथ जो है वो कनेक्ट किया और इसको जो है वो 0-3 के साथ कनेक्ट कर नहीं ये वाली आईपी जो है वो नहीं लगेगी, वहाँ हमें ये वाली यूज़ करनी है। इसको जो है वो 0-3 के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, इथरनेट 1 के साथ कनेक्ट कर दिया और इसको जो है वो हम कनेक्ट कर देते हैं इसकी दूसरी जो है 0 पोर्ट के साथ। तो ये जो है वो हमने एक लगाया हुआ है छोटा सा सिनेरियो बनाया, इनको जो है वो हम आईपी सेंड कर देते हैं। डेस्कटॉप पे जाएंगे, इसको जो है वो हम आईपी देंगे 192.168.1. जो है वो 10 दे देते हैं। इसको जो है वो हम आईपी देंगे 192.168.1.20 दे देते हैं और इस वाले आईपी को जो है सिस्टम को हम दे देते हैं आईपी 1.30। अच्छा ये जो है वो हमने तीनों को जो है वो आईपी साइन कर दिया। अब हम इनकी पिंग भी चेक कर लेते हैं कि ये जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। 192.168.1.10 को करते हैं तो ये 10 को जो है वो पिंग कर रहा है और इसके बाद जो है वो 20 को ये देखें 20 को भी पिंग कर रहा है और 30 के बीच में एक स्नाइपर लगा है उसको जो है वो पिंग शायद अच्छा इसको भी जो है वो पिंग कर रहा है 30 को। ये तीनों जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये वाला सिस्टम जो अब है जो इसके साथ भी कम्युनिकेशन करे, तो वो जो भी कम्युनिकेशन करे हमें जो है वो यहाँ पे रिसीव हो। इसी तरह हैकर भी करते हैं कि जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको जो है वो कैच कर लेते हैं बीच में अपनी जो है वो डिवाइस लगा के। ये हमने क्योंकि लोकली तौर पे कर रहे हैं, अपनी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल के तौर पर हम यूज़ कर रहे हैं कि हमारे ये बिलफर्ज ये अकाउंट वाले जो बंदे हैं ये अगर परचेज वालों के साथ जो भी कम्युनिकेशन करें ये हमें IT रूम में हमारे यहाँ पे सर्वर पे रिसीव हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस सिस्टम के साथ या जिस स्विच के साथ ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं स्विच पे जो है वो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इनकी। तो यहाँ पे हम इनकी जो है वो कॉन्फ़िग करेंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मॉनिटर सेशन करे। यहाँ पे हम नंबर देंगे, कौन सा भी हम जो है वो नंबर दे देते हैं 10 दे देते हैं। हम कहते हैं मॉनिटर सेशन 10 जो है वो करे सोर्स किस इंटरफेस से जो है वो आईपी आ रही है हमारी जो है वो आ रही है 0/1 से। सोर्स जो है वो हमें कौन सा बताना है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। ये गलत हो गया। मॉनिटर सेशन 10 जो है वो करे इंटरफेस सोर्स बताएगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1। तो हमारी जो है वो मॉनिटर सेशन करना है। सोर्स जो है वो हमारी 0/1 है, मतलब कि हमने जो लगाया है कि ये वाला हमारा सोर्स है, इस सोर्स से जो भी ट्रैफिक जा रही है वो 0/1 के साथ कनेक्टेड है।
तो हमने बता दिया कि 01 हमारी इंटरफेस है, ये हमारा जो है वो सोर्स है। तो इसका अब हम डेस्टिनेशन बताएंगे कि किस डेस्टिनेशन पे जो है वो इसकी ट्रैफिक जा रही है। इसको जो है वो बड़ा करते हैं, ख़त्म कर दिया इसको, जो है वो सिस्टम कहाँ गया हमारा। अच्छा, जो है वो इसको दोबारा करते हैं और ये हम लगाते हैं। अब हम लगाएंगे मॉनिटर सेशन जो है वो 10 हमने उसकी बताई है, और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, इंटरफेस जो है फास्ट इथरनेट, उसको 0/3 पे जो है वो फॉरवर्ड करें। 0/3 पे जो है वो उसको फॉरवर्ड करेगा। मीन्स कि हमारा जो सोर्स है वो ये वाला इंटरफेस है कि इस इंटरफेस से जो भी ट्रैफिक आ रही है वो इसको 0/3 पे जो है वो फॉरवर्ड कर दे। मतलब कि इस इंटरफेस से जो भी ट्रैफिक जाएगी वो चाहे इस यहाँ पे जाए, चाहे वो इस सिस्टम पे जाए, जहाँ भी जाएगी वो जो है वो हमारे इस जो है वो इंटरफेस पे जो हमें रिसीव होगी। और इस इंटरफेस पे जो है वो हमने एक स्निफर, यहाँ हमने एक स्निफर लगाया हुआ है जिससे जो है वो हमारा सारा डाटा जो है वो कैच करेगा। तो अब हम जहाँ से चेक करते हैं, शो करके देख लेते हैं, शो करें हमें मॉनिटर सेशन। तो ये देखें हमें बता रहा है कि सोर्स जो है वो हमारा पोर्ट्स बीजनली डेस्टिनेशन पोर्ट्स जो है वो 03 है, और सोर्स पोर्ट जो है वो हमें बता रहा है कि 01 है आपकी, और हमारी जो है डेस्टिनेशन वो है 03। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। अब हम 01 वाले इस सिस्टम से जो है वो पिंग करके देखते हैं, पिंग करते हैं माइनस कंटिन्यूसली पिंग लगाते हैं 192.168.1.20 को। तो ये देखिए 20 को जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो पिंग कर रहा है। अब हम स्निफर पे जाते हैं, GUI पे जाते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें जो है वो मिल रही है ट्रैफिक या नहीं मिल रही। अच्छा, उससे पहले जो है वो हम देख लें कि ये वाली जो पोर्ट है वो हमारी किस पोर्ट है, ईथरनेट 1 के साथ जो है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम ईथरनेट 1 के साथ कनेक्ट करते हैं। अब ये देखें, ये वाला सिस्टम जो है, ये देखिए ये वाला सिस्टम जो है वो इस सिस्टम को पिंग कर रहा है। तो पिंग का बताया था कि ICMP होता है, और ये वाला जो है वो रिप्लाई कर रहा है वो STP पैकेट है। तो अब हम यहाँ पे ये देखें, हमें जितनी भी है वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये कंटिन्यूसली पिंग कर रहा है आपस में। तो कंटिन्यूसली जो है वो हमें रिसीव है। जैसे ही ICMP के पैकेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये हमें बता रहा है सारी पैकेट में क्या कौन सी जो है वो क्या कहते हैं इसको, मालूमात जो है वो शेयर हो रही है, ये हमें सारे जो है बता रहा है। इसी तरह ये वाला पैकेट जो है वो इसको जो है रिप्लाई जो दे रहा है वो भी हम देखते हैं। STP पैकेट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें उस पैकेट में जितनी भी जो है वो मालूमात जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पे बता रहा है। इसको जो है वो हम चेक करेंगे, ये देखें ये कंटिन्यूसली पिंग कर रहे हैं आपस में, और ये कंटिन्यूसली जो है वो हमें रिसीव हो रही है। इसको जो है वो हम पिंग को जो है वो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अगर हम टेलनेट करते हैं तो क्या टेलनेट होता है, मुझे नहीं लगता कि टेलनेट होगा। अच्छा, रिमोट कनेक्शन हमने बनाई नहीं है, तो हमने ये देखें यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ये अभी देखें कंटिन्यूसली पिंग जो हमने लगाई हुई थी, ये जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो आपस में STP आपस में जो है वो ये कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन ये जो है वो टेलनेट के जो हमने पैकेट लगाए थे, ये टेलनेट की जो है वो कम्युनिकेशन हमें शो करवा रहा है STP। तो हम लोकली जो है वो किस तरह स्निफर जो है वो हम देखना चाहेंगे कि यार अगर हमारे जो अकाउंट्स वाले हैं वो परचेज वालों के साथ क्या कम्युनिकेशन करते हैं, कौन कौन सा जो डाटा आपस में शेयर करते हैं, तो वो हम लोकली तौर पर एक स्निफर लगाकर जो है वो उनकी जो है वो डाटा जो है वो उनका कैच कर सकते हैं। कि IT में अगर हम ये लगा लें कि देखें कि यार ये अकाउंट वाले परचेजर के साथ क्या कर रहे हैं, या ये एडिटरों के साथ, या कोई भी और जो है वो डिपार्टमेंट आपस में कौन कम्युनिकेशन कर रहा है, कौन सेंसिटिव डाटा जो है वो आपस में शेयर कर रहा है, तो वो जो है वो हम एक लोकली तौर पर स्निफर लगाकर जो है वो अपने IT रूम में जो है वो उनका डाटा जो है वो कैच कर सकते हैं। तो ये था स्निफर। आज की वीडियो जो है वो हमने DNS और स्निफर के बारे में देखा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।